अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आवाज़ सबको सही आ रही है? गुज़िश्ता सबक में हमने पहले मारफा और नकरा चैप्टर को मुकम्मल किया था, और फिर उसके बाद हमने इस्म का जो तीसरा पहलू है, जिन्स, मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से जो तकसीम है, वो हमने शुरू किया था। मारफा और नकरा के हवाले से एक चीज़ ये भी वाज़े रहे कि जिस तरह हमने एराब पढ़े थे, मुनसरिफ अस्मा के जो एराब थे, दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर, वो नकरा के एराब थे। दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर, रफ़ा, नसब, जर। ठीक है। रफ़ा नसब जर में जो दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर के एराब हमने पढ़े थे, ये नकरा के हालत में थे। अगर कोई इस्म नकरा होगा तो उसके एराब इस तरह होंगे, और अगर वही इस्म को अगर हम मारफा बना दें तो फिर क्या हो जाएगा? एक पेश, एक ज़बर और एक ज़ेर। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। इसको हमने मारफा बनाना है तो क्या हो जाएगा? अल मुस्लिमु, नसब में अल मुस्लिमा, और जर में अल मुस्लिमी। ये चैप्टर तो हमने मुकम्मल कर लिया था, लेकिन ये ये बात मेरे ख्याल में रह गई थी कि अगर इसके अंदर नसब और जर की हालत में अगर मारफा बनाएंगे तो फिर किस तरह बनेगा। तो दो पेश की जगह एक पेश, दो जबर की जगह एक जेर, और दो जेर की जगह एक जेर, और दो जबर की जगह एक जबर आ जाएगा। तो जिस तरह हमने पिछली मरतबा बात की थी कि तनवीन आएगा, तो अल लगाने से तनवीन हट जाएगा और तनवीन खत्म हो जाएगा। तो दो पेश की जगह एक पेश हो जाएगा, दो जबर की जगह एक जबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है कि जब अलिफ जो इजाफा होता है वो सिर्फ दो जबर के साथ होता है। तो नकरा होगा तो हमें वहाँ दो जबर लगाने हैं, तो दो जबर लगाने की सूरत में अलिफ का इजाफा करेंगे। और अगर मारफा है तो वहाँ पर अलिफ का इजाफा करने की जरूरत नहीं होगी, वैसे ही रहेगा। सही है। तो ये एक चीज रह गई थी नकरा और मारफा के एतबार से, तो वो भी नोट कर लें। फिर उसके बाद हमने जिन्स यानी जेंडर का जो चैप्टर था वो शुरू किया था। उसमें हमने मुजक्कर, सबसे पहले ये देखा था कि जेंडर दो तरह के होते हैं, मुजक्कर होता है और मोनस, मेल या फीमेल। ये नकरा और मार्फा की वही पुरानी बात है। बस इसके अंदर मैंने एक चीज रह गई थी, वो फिर मैंने उसको ऐड करा दिया है। वो ये कि मार्फा क्या होता है?
कि तनवीन हटा दिया जाता है और शुरू में अल का इजाफा कर दिया जाता है। अल का इजाफा किया जाता है और तनवीन हटाने से नकरा इसिम मारफा बन जाता है। बस उसी को मैंने दोहराया है कि अगर हम उसके एराब देखें तो रफ़ा में दो पेश थे तो एक पेश हो गया, नसब में दो जबर थे तो एक जबर हो गया, और जर में दो जेर से एक जेर हो गया। सही है। कोई नई बात हमने नहीं पढ़ी, अलबत्ता बस एक बात नामुकम्मल सी रह गई थी, उसको हमने मुकम्मल किया है। मार्फा वाला जो चैप्टर है उसको आप लोग दोहराएंगे तो इंशाल्लाह ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हम जी गैर मुनसरिफ इस्म अल के साथ आएगा तो फिर उसकी सूरत वही रहेगी। अलबत्ता बाज़ सूरतों में जो अल के साथ हालत जर में वो जेर कबूल कर लेता है। ये एक सही सवाल है। जैसे मसाजिदू, मसाजिदा और मसाजिदा, ये है नकरा। अगर इसका हम मारफा बनाएंगे, अल मसाजिदू, ये गैर मुनसरिफ अस्मा है ना, अल मसाजिदा और अल मसाजिदी। ठीक है। गैर मुनसरिफ अस्मा बाज़ सूरतों में जेर कबूल कर लेते हैं, उनमें से एक वजह अल लगाना है। अल लगाने की सूरत में गैर मुनसरिफ को हम अ, नकरा के साथ जेर कसरा के साथ जेर के साथ पढ़ सकते हैं जर हालत जर में। सही है। इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इस उसमें हमने पढ़ा था नकरा और मारफा में कि जब हमें नकरा से मारफा बनाना है तो हम अल लगा के तनवीन गिरा देते हैं। ये हो गया मुनसरिफ अस्मा की बात। तो उसका हमने देख लिया था कि ये तीनों एराबी हालातों में ये तब्दील हो रहा होता है, चाहे वो रफ़ा की हालत हो, चाहे नसब की हालत हो, चाहे जर की हालत हो, तीनों हालतों में तब्दीली वाक़ हो रही होती है। तो रफ़ा में दो पेश की जगह एक पेश, नसब में दो ज़बर की जगह एक ज़बर, और जर में दो जेर की जगह एक जेर हो जाता है। और अलिफ का इजाफा पर यहाँ पर हम नहीं करेंगे। जबकि गैर मुनसरिफ अस्मा में एक अहम बात यह है कि गैर मुनसरिफ अस्मा जेर कबूल कर लेते हैं हालत जर में जब उसके साथ अल लगाते हैं। ठीक है। अल लगाने की सूरत में जेर कबूल कर लेते हैं। और कोई सवाल से सवाल हो? ये पिछले चैप्टर में से एक बात रह गई थी तो फिर मैंने इस वजह से इसको पहले इसको मुकम्मल करवा दिया। किसी का और कोई सवाल? ओके। फिर हम दोबारा अपने अल मसाजिदी, ये मारफा ही तो है। जी जी, ये मारफा ही है कि ये मसाजिदा ये नकरा है और अल मसाजिदी ये मारफा है। इसमें अल मसाजिदी में अल लगा हुआ है ना, अल लगने की वजह से ये मारफा है। किसी भी हर्फ के साथ अल लगाते हैं तो इसका मतलब है वो मारफा हो जाता है, वो खास हो जाता है। यानी अगर इसके अंदर आप ये पूछें कि खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि मिसाल के तौर पे हम कहें कि फलां इलाके की मस्जिदें, तो अब उससे मसाजिद वाज़ेह हो गई, मुतय्यन हो गई। ठीक है। और वैसे ही मसाजिद तो उसके अंदर कोई भी मस्जिद आ सकती है। अगर डबल पेश जबर और जेर होगा तो नकरा होगा। जी, दो जबर दो जेर दो पेश होगा तो इसका मतलब है वो नकरा है। इल्ला ये कि वो इसमें आलम बन रहा हो, या जो इसमें आलम ऐसी ऐसा इसम होता है कि वो तनवीन के बावजूद भी मारफा होता है। इसके अलावा कोई भी इसम होगा तो वो तनवीन होने की वजह से नकरा होगा। हमें उसको मारफा बनाना है तो उस मारफा बनाने की वजह के लिए हमें अल लगाना पड़ेगा और तनवीन गिरा दिया जाएगा।
तो हमने अल लगा के जब तनवीन गिरा दिया तो फिर उसकी क्या सूरतें बनती है वो हमने अभी पढ़ा है। ये अगर ये नकरा को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये हमने नकरा और मार्फा का पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसको एक मरतबा रिवाइज कर लें, इंशाल्लाह ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि नकरा को कैसे पहचानते हैं। नकरा को हमने यही देखा था कि कोई भी इस्म जो कॉमन नाउन होता है उसको नकरा कहते हैं, प्रॉपर नाउन होता है उसको मार्फा कहते हैं। तो नकरा को पहचानने का एक बुनियादी तरीका तो यही है कि उसके साथ तनवीन लगा हुआ होता है, और उसको मार्फा बनाने के लिए हम उसके अंदर से तनवीन हटा देते हैं। नहीं, ये गैर मुनसरिफ अस्मा के लिए नहीं है, ये हमने मार्फा के कवायद पढ़े हैं। तो ये चैप्टर हम चूंकि पिछली बार पहले पढ़ चुके हैं तो उसी के हवाले से सवाल आ रहा है। तो अगर किसी को मजीद इसके हवाले से कोई सवाल हो तो वो फिर क्लास के आखिर में पूछ लें, अभी फिर हम जिन्स का जो चैप्टर है वो आगाज करें। सही है। जिन्स मुजक्कर और मोन्नस दो तरह के होते हैं, और उसमें हमने इसिम को पांच तकसीमात में कर दिया था कि दो मुजक्कर के और तीन मोन्नस के लिए। नंबर एक के जिन्स के एतबार से यानी हकीकी मुजक्कर हो, कि वो जिन्स के एतबार से वाक़तन मुजक्कर हो तो उसको भी मुजक्कर माना जाएगा, यानी जिसके मुकाबले में मोन्नस हो तो वो हकीकी मुजक्कर है, और फिर जो उसके मुकाबले में मोन्नस होगी उसको हम हकीकी मोन्नस कहेंगे। दो दो ये हो गए। फिर तीसरा ये कि जिसके अंदर अलामत तानीस ना पाई जाए तो हम उसको मुजक्कर शुमार करेंगे, और अगर अलामत तानीस पाई जाए तो हम उसको मोन्नस शुमार करेंगे। तो इस तरह छः छः तकसीम हो गई। और फिर एक तकसीम ये है कि हम समाई कि मुजक्कर और समाई मुअन्नस होते हैं कि जो सुने सुनाए होते हैं, इनके अंदर कोई खास कायदा जारी नहीं होता, बल्कि अहले अरब ने उसको जिस तरह इस्तेमाल किया हम भी उसको उसी तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मुअन्नस मुअन्नस तीन तरह की हैं। पहली हकीकी मुअन्नस, जिनके मुकाबले में हकीकी मुअन्नस क्या, मुकाबले में मुजक्कर हो, जैसे लड़की तो उसके मुकाबले में लड़का है, दुल्हन दुल्हा, जैसे अम्मी तो अब्बू, नानी नाना। इसी तरह की जितनी भी चीजें हैं जिनके मुकाबले में मुजक्कर मौजूद हो तो वो हकीकी मोन्नस कहलाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा कयासी मोन्नस। कयासी मोन्नस हमने देखा कि जिसकी अलामात तानीस में से कोई अलामत उसमें से पाई जा रही हो तो वो कयासी मोन्नस कहलाएगी। और तीसरी है समाई मोन्नस। तो ये अहले अरब के बताने की वजह से होता है, अहले अरब ने उसको इसी तरह इस्तेमाल किया है कि उसको मोन्नस माना है तो हम उसको मोन्नस कहेंगे, उसको उनको मुजक्कर किसी वर्ड को मुजक्कर उन्होंने शुमार किया तो हम उसको मुजक्कर कहेंगे। तो ये तीन तरह की मोन्नसें होती हैं। फिर अलामत तानीस क्या क्या होती है। नंबर एक गोलता, नंबर दो अलिफ मकसूरा, यानी या और उसका यानी आखिरी हर्फ या हो और उसके ऊपर खड़ा जबर लगा हुआ हो, तो हम वहाँ या नहीं पढ़ते बल्कि अलिफ की आवाज आ रही होती है, उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। दूसरा अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा से मुराद ये है कि अलिफ हो और उसके बाद हमजा हो, उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। फिर हमने कुछ आसानी के लिए कुछ चीजें देखी थी कि आमतौर पे मुल्कों शहरों और कबाइल के नाम मोन्नस होते हैं, ये समाई मोन्नस कहलाएंगे। इसी तरह समाई मोन्नस में जिस्म के वो आजाद जो जोड़ों की सूरत में हो उनको भी हम मोन्नस शुमार करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि बाज अस्मा ऐसे भी हैं जो मुजक्कर और मोन्नस दोनों तरह इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे तरीकुन है, बलदुन है, सबीलुन है, सूकुन है। ये ऐसे अस्मा है जो मुजक्कर और मोन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे अस्मा भी हैं जिनके अंदर अलामत तानीस तो पाई जा रही है लेकिन वो हकीकतन मुजक्कर होते हैं, जैसे अल्लामतुन है, उसामतुन है, उसामतु है, मुआवियतु है, ईसा मूसा। इनके अंदर अलामात तानीस पाई जा रही हैं लेकिन इसके बावजूद हम इनको मोन्नस ही शुमार करेंगे। सही है। यहाँ तक हमने कल मुकम्मल कर लिया था जिन्स के हवाले से जो बातें थी वो कल मुकम्मल हो गई थी। तो इस पर कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। फिर हम अगला मौजू है हमारा मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका। सही है। मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका।
वो हमारा फिर अभी का मौजू है। तो वो आसान है, आमतौर पे इसी तरह बनाया जाता है। वो क्या है कि कोई भी मुजक्कर इस्म है, उसके आगे आप गोलता लगा दें। गोलता का इजाफा कर दें तो वो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाएगा। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, इसके साथ हमने गोलता का इजाफा किया। तो अब गोलता का इजाफा कैसे होगा, इसका कायदा देख ले कि आखिरी हर्फ के ऊपर जो तनवीन है, क्या कायदा क्या होगा, इसको गौर से देख लें। एराब, एराबी जो हालत होती है, आखिरी हर्फ पर जो तनवीन है वो गोलता को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, आखिरी हर्फ की जो तनवीन है वो गोलता पर चली जाएगी। नंबर एक बात ये हो गई। फिर नंबर दो बात के, अब ये मुस्लिमुन है, अब मुस्लिमुन की जो तनवीन है दो पेश, या मुस्लिमन के दो जबर जो हैं वो हमने गोलता को दे दिए। अब फिर इसके साथ क्या किया जाए, अगर हमने इसकी जो तनवीन है इसको हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो अब मीम के ऊपर खाली हो गया, तो फिर क्या होगा, आखिरी हर्फ को जबर देकर पढ़ लेंगे। ठीक है, आखिरी हर्फ को हम जबर दे देंगे और उसकी जो तनवीन है उसको हम आगे गोलता को ट्रांसफर कर देंगे, ताकि हमें एराब पता चल जाए कि ये रफा है, नसब है, या जर है। सही है, ये आसान से दो कायदे हैं। तो इसको हम अप्लाई करते हैं तो क्या बना, मुस्लिमुन से मुस्लिमुन। अब हमने क्या किया, इसको जबर दे दिया, क्या हो गया, मुस्लिमा। और फिर इसकी तनवीन आ गई गोलता के ऊपर, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। ये है मुजक्कर से मुन्नस। मुस्लिम मतलब मुसलमान मर्द को मुस्लिमुन कहा जाएगा, मुसलमान खातून को मुस्लिमतुन कहा जाएगा। ये हो गया मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन। नसब में क्या हो जाएगा, मुस्लिमन है, मुस्लिमन है, तो हमने इसके जो दो जबर हैं इसको हमने आगे गोल ता को ट्रांसफर कर दिया। अब जब गोल ता को ट्रांसफर किया तो अब गोल ता के बाद तो अलिफ का इजाफा नहीं होता, तो इस वजह से हमने इस अलिफ को भी गिरा दिया और इसके ऊपर हमने एक जबर रहने दिया। तो क्या हो गया, मुस्लिमा प्लस तन। तो क्या बन गया ये, मुस्लिमतन। ये हो गया हालत नसब। हालत रफा मुस्लिमतुन, हालत नसब मुस्लिमा तन। फिर उसके बाद यही काम मुस्लिमिन हालत जर, इसके साथ हमें गोलता लगाना पड़ेगा। ये जो तनवीन है ये गोलता के नीचे आ जाएगी और इसके ऊपर आ जाएगा जबर। तो क्या बन गया, मुस्लिमा तिन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुअन्नस मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमातिन। सही है, एक और मिसाल देख लेते हैं। काफिरुन। सही है, काफिरुन से क्या बन जाएगा, रुन, रुन की जो दो तनवीन है उसको हम ले जाएंगे गोलता के ऊपर और इसके ऊपर हम दे देंगे जबर। तो क्या बन गया, काफिरतुन। काफिरन से काफिरतन, और काफिरिन से काफिरा तिन। सही है, इसी तरह मोमिनुन से मोमिनन, मोमिनिन, मोमिनुन से मोमिनतुन, मोमिनत मोमिनन से मोमिनतन, और मोमिनिन से मोमिनतिन। सही है,
कोई भी इस्म उठा लें आप, तो इसके साथ हम ये काम कर सकते हैं। इसको मुज़क्कर मुज़क्कर को मुअन्नस इस तरह आसानी के साथ बनाया जा सकता है, गोल ता लगाने से। जी, सब जवाब बताएं कि ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है। जी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब कोशिश करने जवाब दें कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि मुज़क्कर से मुअन्नस किस तरह बनाया जाएगा। ये मुअन्नस कयासी। जी, ये मुअन्नस कयासी है, यानी इसके हमने कायदे से के तहत बनाया, इसके अंदर अलामत मुअन्नस हमने इजाफा किया, तो बिल्कुल अलामत मुअन्नस के इजाफे की वजह से हुआ है, तो ये मुअन्नस कयासी कहलाएगी। तो ये माशाल्लाह सही है। ये यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो गई कि मुज़क्कर से मुअन्नस किस तरह बनाया है। जी, क्या कंफ्यूजन है बताइए। मुस्लिम, मैं मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने ये पढ़ा है कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए हमें आखिर में गोल ता का इजाफा करते हैं। सही है। तो गोल ता का इजाफा किस तरह किया जाएगा, वो इस तरह किया जाएगा कि जो तनवीन होगी वो गोल ता के ऊपर आ जाएगी, ताकि हमें एराब पता चल जाए कि ये रफा है, नसब है, जर है। क्योंकि हमें एराब किससे पता चल रहे होते हैं कि मुस्लिमुन है तो आपने फौरन पहचान लिया कि ये रफा है, मुस्लिमन है तो इसका मतलब है ये नसब है, मुस्लिमीन है तो इसका मतलब है ये जर है। ये एराब जो आखिरी हर्फ पे तनवीन है उससे हम पहचान रहे होते हैं। तो इसके एराब पहचाने कैसे जाएंगे, तो उसके एराब भी इसी गोल ता के ऊपर वो तनवीन आ जाएगी, उससे पहचान लिए जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मीम खाली हो गया या आखिरी हर्फ जो है वो खाली हो गया, उससे क्या करें, उसके ऊपर आप जबर दे दें और फिर उसको पढ़ लें। तो ये क्या हो गया, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, मुस्लिमन से मुस्लिमतिन, और मुस्लिमन से मुस्लिमतन, और मुस्लिमिन से मुस्लिमतिन। ठीक है। मुमिनुन से मुमिनतन, मुमिनुन से मुमिनतुन, और मुमिनन से मुमिनतन, मुमिनिन से मुमिनतिन। सही है। यही काम हम ये तो हो गया नकरा में ना। मारफा में किस तरह होगा, अल मुमिनु। सही है, अल मुमिनु। अब यहाँ पर आखिरी हर्फ के ऊपर क्या है, एक पेश है, तो ये जो एक पेश है ये आगे चला जाएगा गोलता के ऊपर पास, और इसके ऊपर जो खाली हो जाएगा वहां पे हम इसके अंदर भी जबर ले आएंगे। तो वही तरीका है जो ऊपर है, बस वहां पे तनवीन हम आगे लेके जा रहे थे, यहाँ पे जो आखिरी हर्फ की हरकत है वो आगे लेकर जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अल मुमिनु, अल मुमिनु से अल मुमिनतु, अल मुमिना से अल मुमिनता, और अल मुमिनी से अल मुमिनती। ठीक है। अल मुमिनु, अल मुमिनतु, मुसलमान, मोमिन मर्द, मोमिन खातून। इसी तरह अल मुमिना से अल मुमिनता, अल मुमिनी से अल मुमिनती। ये हो गया मार्फा का भी हमने देख लिया। तो अब तक हमने जितनी भी अस्मा पढ़े हैं, यानी जो भी इस्म की हालतें पढ़ी हैं, तो उससे एक जो हमारा पूरा चार्ट बन जाएगा, वो किस तरह बनेगा। सबसे पहले रफा, नसब, जर,
ये हो गया मुजक्कर मोअन्नस। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे मारिफा। और इसी तरह के नीचे भी मजीद दो डब्बे बना लें। मुजक्कर मोअन्नस, और ये दोनों डब्बे हो जाएंगे नकरा के। सही है, ये पूरा हमने देख लिया। अब इससे हम एक इस्म ले लेते हैं। ये लिख लें। हसनुन। ठीक है, हसनुन से हम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा तब्दील कर लें इसको, क्योंकि हमने पहले नकरा पढ़ा है फिर मारफा पढ़ा है ना, तो इसलिए आप लोग भी पहले नकरा का बनाए फिर उसके बाद मारफा का बनाए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी, वाव के ऊपर हम मोमिन उनमें वाव के ऊपर हमजा होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों तरह पढ़ा जाता है, मोमिन भी पढ़ा जाता है और मुमिन भी पढ़ा जाता है, मुमिन और मोमिन। तो अगर मोमिन पढ़ेंगे तो वाव के ऊपर जज़म होगा, और अगर मुमिन पढ़ेंगे तो वाव के ऊपर हमजा होगा। सही है। तो हमने हसनुन से हमने ये गिरदान मुकम्मल करनी है। गिरदान का मतलब ये जो टेबल है इसको गिरदान कहते हैं। अभी ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 12 का टेबल बनेगा, और फिर ये जब हम इसके अंदर अदद को भी शुमार कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह आपका टेबल 36 तक पहुंच जाएगा। सही है, 36 तक आप लोगों ने गिरदान मुकम्मल करनी है इंशाल्लाह। अभी हमने ये 12 वाला जो है इसको मुकम्मल करते हैं। जी, हसनुन। हसनुन से रफा बनानी है, मुजक्कर नकरा। तो रफा रफा बनाना है तो हमें इसके अंदर हमें पता है दो पेश होगा। मुजक्कर है तो गोलता नहीं आएगी, नकरा है तो अल भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, हसनुन। इसी का नसब हो जाएगा हसनन, और इसी का जर हो जाएगा हसनिन। ठीक है। अब इसी का मोअन्नस कैसे बन जाएगा, गोलता लगा देंगे बस। हसनतुन, हसनतन, हसनतन। फिर उसके बाद अब हमने बनाना है मारफा। ठीक है। तो मारफा कैसे बन जाएगा, अल लगा देंगे, आसान है, अल लगा देंगे तनवीन गिरा देंगे। अल हसनु, अल हसना, अल हसनी। तो उसके बाद इसकी मोनस क्या बन जाएगी, अल हसनतु, अल हसनता, और अल हसनती। ठीक है, ये पूरा इसका चार्ट बन जाएगा। ये हसना जिन, हसना जिन से क्या मुराद है, ये माजरत, ये हसनतिन होगा। हसनतुन, हसनतन, हसनतिन। अल हसनु, अल हसना, अल हसनी, अल हसनतु, अल हसनता, अल हसनत। जी शुक्रिया। जी सही कर दिए, गलती से लिख दी थी। सही है, माशाल्लाह। तो ये पूरा हमारा इस तरह चार्ट बन गया। तो आप लोग अभी कोई भी इससे में हम
दें तो इसके साथ आपने यही 12 का टेबल बना के ये काम कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये आपका प्रैक्टिस जो है वो पूरी हो जाएगी। इससे आपके वो भी हो जाएगा, मुअन्नस मुज़क्कर का चैप्टर भी कवर हो जाएगा, रफा नसब जर का चैप्टर भी कवर हो जाएगा, और उसके में आपका जो नकरा और मार्फा का जो चैप्टर है वो भी इसी के अंदर आ गया है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा तो एक चैट में हमने उसको समो लिया है। सही है। बाकी इंशाल्लाह मस्त भी आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले चंद अल्फाज लिख लें अपने पास, और कोशिश करें कि उसके साथ यही चार्ट आपने जदवल मुकम्मल करके बनाना है। एक आप लफ्ज ले लें, मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन। दूसरा लफ्ज ले लें आप, सहाबियुन। और तीसरा ले लें, सादिकुन। ठीक है। मुअल्लिमुन, सहाबियुन और सादिकुन। तो जिसके पास वक्त हो तो वो कोशिश करे कि तीनों के जो टेबल है वो कंप्लीट करके दिखा दें। और अगर किसी के पास वक्त कम है तो कोशिश करें कम से कम एक एक मरतबा तो इसकी मशक कर लें, एक मरतबा तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, कोई सी भी एक वर्ड के साथ इसको जरूर कर लें, और करके फिर आप मुझे भेज सकते हैं। सही है। ये हमारा मोहनस का चैप्टर हुआ। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? मुअल्लिम मतलब टीचर या उस्ताद। ठीक है। सहाबी मतलब साथी को कहते हैं। और सादिकुन मीन्स सच्चा। ठीक है। तो इसका एक मरतबा अगर हम तर्जुमा भी देख लें तो क्या हो जाएगा? हसनुन मतलब अच्छा। सही है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम नकरा का तर्जुमा करेंगे तो हम किसी एक कोई का इजाफा करेंगे। तो हसनुन कोई अच्छा, तो नसब और जर में तर्जुमा तब्दील नहीं होगा, वही तर्जुमा रहेगा। हसनतुन कोई अच्छी। सही है। हसनतन और हसनतिन का तर्जुमा भी यही रहेगा। अल हसनु अच्छा, अल हसना अल हसनी, अल हसनतु का मतलब हो जाएगा अच्छी। ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है सबको? अगर क्लियर है तो हम फिर अदद वाला भी एक शुरू कर देते हैं। किसकी मीनिंग बतानी है? ये मैंने लिख दी है सबकी मीनिंग। इसका हसन उनका मतलब होता है अच्छा। ठीक है। तो हमने नकरा का तर्जुमा करते हुए हमें क्या ख्याल करना पड़ेगा? कोई कोई या एक अच्छा का लगा देना, कोई अच्छा। सही है। इसी तरह मोहन्नस के लिए हमने लगा दिया कोई अच्छी। और नसब और जर में फिलहाल हम माना में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, क्योंकि इस्म का जो तर्जुमा होता है वो नसब रफा नसब जर के तब्दील होने से तब्दील नहीं होता, तो तर्जुमा वही रहेगा। और मार्फा में अच्छा और अच्छी का तर्जुमा ही रहेगा। सही है। अल हसनतों का मतलब कोई अच्छी। मार्फा में हम कोई या किसी का इजाफा नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट हम तर्जुमा कर रहे होते हैं। हसना में अलिफ क्यों आया नकरा एग्जाम्पल में? ये हसनन, तो ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जब भी दो जबर होगा तो दो जबर के बाद हमें अलिफ का इजाफा करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसके अंदर अलिफ का इजाफा किया है। ठीक है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी देख लें। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अदद का जो चैप्टर है उसका भी एक हिस्सा हम मुकम्मल कर सकें। अभी हमारे पास तकरीबन 10 मिनट क्लास के बाकी हैं, और अगर हुआ तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा भी लिया जा सकता है। किसी को कोई इशू तो नहीं है? बाकी कोशिश होगी कि वक्त पर मुकम्मल हो जाए। अदद, अदद मीन्स नंबर। मोनस में अलिफ का इजाफा इसलिए नहीं करेंगे क्यों मोनस जो खत्म हो रहा है वो गोल ता पे खत्म हो रहा है, और हमने जब अलिफ का इजाफा कर रहे थे तो हमने ये कायदा पढ़ा था कि गोल ता के बाद अलिफ का इजाफा नहीं होगा। सही है। तो जब शुरू में हमने रफा नसब जर पढ़े थे तो इसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि गोल ता के बाद अलिफ का इजाफा नहीं होगा, इसलिए मोनस में चाहे तनवीन हो चाहे तनवीन ना हो अलिफ अलिफ का इजाफा नहीं होगा। जबकि मुजक्कर में अलिफ का इजाफा जब होगा जब तनवीन होगी। सही है। दो जबर के बाद अलिफ का इजाफा किया जाता है, लेकिन दो सूरतों में उसमें भी अलिफ का इजाफा नहीं होता, एक गोलता और दूसरी अलिफ ममदूद है, यानी अलिफ और हमजा जो है उसमें फिर अलिफ का इजाफा हम नहीं कर रहे होते। ठीक है। अब हम अदद का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो अगर किसी का कोई सवाल होगा फिर वो अपने पास लिख लें, क्लास के एंड में उनके पास मौका होगा। सही है। वरना फिर डिस्टर्ब हो जाता है तो बात आगे आगे पीछे हो जाती है। अदद, अदद मीन्स नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि बकिया जबानों में हम क्या कर रहे होते हैं, अदद का चैप्टर किस तरह पढ़ रहे होते हैं, वाहिद और जमा के तौर पर। उर्दू में क्या होता है, वाहिद जमा, जबकि अंग्रेजी में क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। तो एक होगा तो हम उसको कहते हैं वो वाहिद है, अकेला है, और अगर एक से ज्यादा होता है तो हम उसको जमा में शुमार करते हैं। उर्दू में वाहिद जमा होती है एक, और एक से ज्यादा को हम चाहे वो दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे 100, हम उसको जमा में शुमार कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसका क्या फर्क आ जाता है, जैसे किताब, किताबें। ठीक है। ये हम इस तरह उर्दू का मुख्तलिफ तरीक़ों से जमा बना रहे होते हैं, उसकी एक एक तरीका ये भी होता है कि किताब से हमने किताबें कर दिया। अंग्रेजी में क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। तो बुक, बुक्स। अब चाहे 2 किताबें हो, 10 किताबें हो, 20 किताबें हो, 100 किताबें हो, 1000 किताबें हो, सबके लिए क्या होगा, 2 बुक्स, 1000 बुक्स। ये हमने एस लगा के हम इजाफा कर रहे होते हैं, या कहीं ई एस लगा रहा होता है, तो वो अंग्रेजी के कवायद में ऐसा होता है। अरबी में क्या है, अरबी में 3 है। सही है। अरबी में थोड़ा सा फर्क है, नंबर 1 वाहिद, एक के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है तस्निया, तस्निया 2 के लिए इस्तेमाल होता है, और 2 से ज्यादा के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। 3 से लेकर फिर कहीं तक भी चले जाएं तो वहां उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, जमा। वाहिद, तस्निया और जमा। ठीक है। बकिया जबानों में 2 ही होते हैं, वाहिद होता है या फिर जमा होती है, जबकि अरबी में क्या होता है, वाहिद के साथ तस्निया भी होता है और जमा भी होता है। जी, इसको तस्निया भी कहते हैं, मुसन्ना भी कहा जाता है इसको। ठीक है। तो अभी तस्निया याद रख लें इसको। दूसरा इसका लफ्ज मुसन्ना भी होता है। वाहिद, तस्निया और जमा। अब आज हम जो कोशिश करेंगे कि हम तस्निया बनाने का तरीका सीख लें। वाहिद से तो क्या मुराद है, वाहिद इसको मुफरद भी कहते हैं, मुफरद, मुसन्ना और जमा। सही है। तो मुफरद भी इसको कहा जाता है। तो वाहिद या मुफरद का तरीका क्या है, वो तो हम अभी तक जितने भी हर्फ पढ़ते आ रहे हैं वो सब क्या थे, वो सब एक एक थे। ठीक है। वो सब के सब वाहिद थे, इल्ला ये कि कहीं कहीं पे जमा आ गया था, मुसन्ना का हमने कहीं नहीं देखा था। तो वाहिद का कायदा तो हमें आता ही है बनाना। वाहिद किस तरह बनता है, रफा किस तरह होती है, मोन्नस किस तरह होती है, नसब जर किस तरह बनते हैं, वो तब हम सब, मारफा है, नकरा से मारफा किस तरह बनाया जाता है। तो अभी तक हमने जितने भी चीजें पढ़ी वो सब वाहिद के लिए पढ़ी थी। सही है। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सारी किसके लिए पढ़ी थी,
वाहिद के लिए पढ़ी थी। अब हम वाहिद से तस्निया बनाने का कायदा सीखेंगे। सही है, वाहिद से तस्निया बनाने का कायदा। वाहिद से तस्निया बनाने का कायदा आसान है। ये रफा, नसब और जर तीनों में अलग अलग होता है। तो पहले हम किसका देखेंगे, रफा। हालत रफा में, हालत रफा में जैसे लफ्ज है हमारे पास साअतुन। ठीक है, साअतुन। साअतुन ये घड़ी को भी कहा जाता है, वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, घड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, साअतुन। अब साअतुन से हमने बनाना है तस्निया। तो तस्निया बनाने के लिए हालत रफा में हमें अलिफ और नून जेर का इजाफा हमें करना होगा। किसका इजाफा करना होगा, अलिफ का और नून जेर का। तो ये बन जाएगा हमारा तस्निया। तो अब क्या करें, फिर उसके अंदर फिर यही है कि इसकी जो तनवीन है इसको हम गिरा देंगे। ठीक है, इसकी तनवीन खत्म कर देंगे और इसकी जगह हम लगा देंगे इसके ऊपर एक जबर। तनवीन खत्म कर दी और उसके ऊपर एक जबर लगा दिया, तो ये आसानी के साथ हमारा बन जाएगा। क्या बना, सा अतानी। सा अतानी मीन्स, साअतुन मीन्स एक घड़ी, और साअतानी मीन्स दो घड़ियां। ठीक है, साअतुन से क्या बन गया, साअतानी। काफिरुन से क्या बना, काफिरानी। काफिरुन से काफी रानी। मुस्लिमुन से मुस्लिमानी। खा- खालिदुन से खालिदानी। तबीबुन से तबीबानी। तबीबुन से तबीबानी। यानी आखिरी हद को अलिफ के साथ मिला देंगे और उसके बाद नून जेर का इजाफा कर देंगे। जी, आखिरी हर्फ जो है उसके ऊपर तनवीन हटा के अलिफ जबर लगा देंगे, और जबर लगा के आगे अलिफ लगा देंगे, और फिर नून कसरा वाला नून लगा देंगे। तो ये हो गया हालत रफा। ठीक है, अब हालत रफा में दो तीन चीजें और हैं। एक मारफा, तो वो भी बिल्कुल आसान है, कोई फर्क नहीं आएगा, बस अल लगाया जाएगा, इसके शुरू में अल लगा देंगे तो वही बन जाएगा। अत तबीबानी, अल काफिरानी, अस्सातानी। ठीक है, अल लगाने से यही चीज बिल्कुल मार्फा बन जाएगी, तो कोई इसके अंदर फर्क वाक़ नहीं होगा। आप लोग इस पे परेशान ना हो कि अब मार्फा अलग बनेगी, नहीं, मार्फा बिल्कुल सेम बनेगी। बस अल लगा देंगे, और यहाँ पे तो तनवीन का मसला भी नहीं है कि तनवीन हटा के हमें अल लगाना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम अल लगा देंगे तो ये मार्फा खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, मार्फा भी हो गया। तीसरी चीज है मोन्नस। तो मोन्नस कैसे बनेगी हालत रफा में, तबीबतुन है, तबीबतुन। तबीबतुन से मोन्नस बनानी है तो बिल्कुल सेम वही कायदा है, आनी का इजाफा करना है और तनवीन गिरा के उसकी जगह जबर लगा देना है। तो क्या हो गया, तबी बतानी, तबीबानी, दो डॉक्टर्स। तबीब डॉक्टर को कहते हैं, तो दो डॉक्टर तबीबुन, और दो फीमेल डॉक्टर्स, तो क्या हो जाएगा, तबीबा तानी। सही है। तो एक ही कायदा हमने पढ़ा मुसन्ना बनाने का रफा के लिए। वो क्या पढ़ा हमने कि
जबर लगा के आनी का इजाफा करते हैं, अलिफ और नून जेर का इजाफा कर देते हैं, तो वो सिंगल से डबल में तब्दील हो जाता है, यानी वाहिद से तस्निया में तब्दील हो जाता है ये। लेकिन ये सिर्फ हालत रफा है। हालत हालत नसब और हालत जर में ये नहीं होता। हालत नसब और हालत जर में फर्क होता है, लेकिन हालत रफा में ये ऐसा ही बनता है। ठीक है। सातुन। जी। सातुन। सातुन तो वैसे खुद ही मोन्नस है। बिल्कुल सही है। सातुन के अंदर अलामत तानिस गोलता पाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये मोन्नस है। काफिरुन से काफिरानी। जी। और अल काफिरू से अल काफिरानी। अल काफिरूना। अल काफिरूना तो ये जमा हो जाएगा। अच्छा, ये अगर अल लगाने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो ये हमने बाद में इजाफा किया है, जैसे यहाँ पे अल काफिरू से अल काफिरानी। जी, ये अल तो हमने बाद में लगाया कि हमें ये बताने के लिए कि इससे ये काफिरून से नहीं है बल्कि अल काफिरू से। ये इसलिए बताया था कि इसकी नकरा से मार्फा कैसे बनाया जाएगा। तो नकरा बनाने का जो तरीका है वही मार्फा बनाने का तरीका है, वही मोन्नस से मोन्नस में तस्निया बनाने का तरीका है। तो तस्निया बनाने का एक ही तरीका है रफा में, और वही तरीका हम नकरा में भी इस्तेमाल करेंगे, मार्फा में भी इस्तेमाल करेंगे। वही तरीका हम मुजक्कर में भी इस्तेमाल करेंगे और मोन्नस में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा है हालत नसब और जर। तो थोड़ा सा वक्त इजाफी ले रहे हैं, उम्मीद है किसी को मसला नहीं हो रहा होगा। तो नसब और जर, आसान बात यह है कि नसब और जर दोनों में एक ही तरह से बनती है। मीनिंग, किसकी मीनिंग पूछनी है? नसब और जर में जो कायदा है वो एक ही होता है, यानी रफा एक तरह की होती है, नसब और जर एक तरह का होता है। अब उसमें क्या होता है कि आने की जगह तभी बानी। ठीक है, ये हो गया रफा। तो अब यहाँ पे हमने आनी का इजाफा किया ना अलिफ और नून का, तो यहाँ अलिफ की जगह आप कर दें या। ठीक है। तभी बतानी दो फीमेल डॉक्टर्स, तभी बानी दो मेल डॉक्टर्स। तो तभी बानी के बजाय क्या, और नसब और जर में क्या हो जाएगा ये? तभी बईनी। तभी बईनी। और जर में भी तभी बईनी। ठीक है। तभी बानी, तभी बईनी, तभी बईनी। मुस्लिमुन से मुस्लिमानी बनाया हमने। मुस्लिमुन से, तो यहाँ पे हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगर आप लोग जमायर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इसका माना ही बता दे। तो जिसका माना पूछना हो तो वो वर्ड भी लिख दे साथ साथ, तो इंशाल्लाह माना बताने में भी आसानी होगी। ठीक है। तो हमने मुस्लिम उनसे मुस्लिमानी बनाया हालत रफा में। अब इसी को हालत नसब और हालत जर में किस तरह बन जा देंगे? मुस्लिमैनी। और नसब में भी और जर में भी मुस्लिमैनी। जी, तबीबानी का मतलब बताया ना कि दो डॉक्टर्स। तबीबुन अरबी में डॉक्टर को कहते हैं तबीबुन। तो तबीबानी दो डॉक्टर्स। तबीबैनी और तबीबैनी से माना में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने जैसा अभी शुरू में पढ़ा कि रफा नसब जर से माना में तब्दीली वाक़ नहीं हो रही होती, इल्ला ये कि रफा नसब जर कई खास जब जुमलों में जब इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे तब्दीली वाक़ हो रही होगी, लेकिन अभी कोई तब्दीली इसके अंदर वाक़ नहीं होती। नसब जर बताया अभी, नसब जर तो हमने अभी शुरू किया। नसब जर में क्या हुआ? तबी बैनी, या और नून का हमने इजाफा कर दिया। रफा में हमने अलिफ नून का इजाफा किया, नसब और जर में हमने या और नून का इजाफा किया। मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी, मुस्लिमुन से मुस्लिमानी रफा, ये हो गया रफा। और ये नसब और ये जर। रफा और नसब जर इस तरह बन गए।
जर नहीं आ रहा, ये जेर आ रहा है। ठीक है, इसको ये जेर कहलाएगा, जर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे जर ऐसे ही बनता है। हाँ, तस्निया में जर और नसब दोनों के अंदर आखिर में जेर आ रहा होता है। चाहे इसके अंदर भी जेर आ रहा है, देखें, रफा में भी जेर आ रहा है, नसब में भी जेर आ रहा है, जर में भी जेर आ रहा है। तो जेर आने की वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि ये जर है, बल्कि जर, रफा नसब जर ये एक एराबी हालत होती है, और वो हर तरह मुख्तलिफ तरीकों से बन रही होती है। जबकि जबर जेर पेश ये अलग चीज होती है, ये इसको हम हरकत कहते हैं। ठीक है, मबनी नहीं हुआ, ये गैर मुनसरिफ के मुशाबे कह सकते हैं आप। लेकिन ये ना ये है मुनसरिफ ही, मुनसरिफ ही है, लेकिन गैर मुनसरिफ की तरह इसका इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि जिस तरह गैर मुनसरिफ में दो तब्दीलियां होती हैं, इस तरह यहाँ पर भी दो तब्दीलियां हो रही हैं। लेकिन अगर इसको हम कहेंगे ये गैर मुनसरिफ है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मुस्लिमुन वर्ड जो है ये मुनसरिफ वर्ड है, और ये हर जगह तब्दील हो रहा है। लेकिन तस्निया बनाने का कायदा ही यही है, चाहे वो मुनसरिफ का बने चाहे गैर मुनसरिफ का बने। कोई गैर मुनसरिफ वर्ड होगा तो उसका भी हम इसी तरह तस्निया बनाएंगे जिस तरह हमने मुनसरिफ वर्ड का तस्निया बनाया है। तो क्या हो गया, रफा, नसब और जर। तो बना लेते हैं हम इसको जल्दी से। शजरतुन, शजरतुन से बनाए, क्या हो जाएगा? शजरतुन मीन्स दरख्त। रफा की बन जाएगी शजरतानी, नसब बन जाएगी शजरतैनी, और जर इसकी हो जाएगी शजरतैनी। सही है। इसी तरह तिलमीजुन, तिलमीजुन मीन्स शागिर्द। तो क्या हो जाएगा, दो, जब इसका हम तस्निया बनाएंगे तो तिलमीजानी, दो शागिर्द। तिलमीजैनी, और तिलमीजैनी। ठीक है, ये मैंने एक दो मिसालें लिख भी दी इसके अंदर, तो ये समझने में और ज्यादा आपको आसानी होगी। अब यहाँ तक आज हमारे जो क्लास है ये यहाँ तक हम मुकम्मल करते हैं। अब आप लोगों के पास सवालात पूछने का भी टाइम है। और एक बात ये कि जो टेबल हमने हमने बनाया था इसके अंदर आप लोग चाहें तो अभी सिर्फ इतना ही कर लें, और चाहें तो इसके अंदर आप यहाँ पर तस्निया का इजाफा भी कर सकते हैं, कि इसी के साथ आप तस्निया का भी एक कॉलम बढ़ा दें, और उसके अंदर आप नकरा की तस्निया लिख दें, यहाँ पे कॉलम बढ़ा के इसके अंदर मार्फा की तस्निया भी लिख सकते हैं। सही है। लेकिन ये चाहे तो कर लें, चाहे तो फिर मैं जो मर्क्स दूंगा उसके अंदर इंशाल्लाह ये बात भी कवर कर ली जाएगी। तो हमने अदद यानी नंबर्स के अंदर हमने ये बात पढ़ी, इसको एक मरतबा रिवाइज कर रहे हैं कि अरबी में तीन होते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद एक के लिए इस्तेमाल होता है जो एक वर्ड के ऊपर दलालत करे, तस्निया दो के लिए होता है, और जमा दो से ज्यादा के लिए होता है। सही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि तस्निया कैसे, तस्निया में रफा नसब जर में क्या होता है, रफा एक तरह से बनाई जाती है, नसब और जर मुख्तलिफ तरीके से बनती है। तो रफा बनाने के लिए हम उसके आखिर में अलिफ और नून का इजाफा कर देते हैं, आनी करके। सही है, तो मुस्लिमुन से मुस्लिमानी बन गया। और नसब और जर में हम या और नून का इजाफा करते हैं आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगाते हुए, तो क्या बन जाता है, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। तो यहाँ पे हमने शजरतानी, शजरतैनी, शजरतैनी, तिलमीजानी, तिलमीजैनी, तिलमीजैनी। तो तिलमीजुन, तिलमीजुन एक शागिर्द, तिलमीजानी दो शागिर्द, और तिलमीजैनी भी दो शागिर्द। रफा नसब जर की तब्दीली से माना में तब्दीली वाक़ नहीं होती। तो ये हम तीनों हमने जो पढ़े हैं ये तस्निया है, इसके अंदर दो का माना आएगा लाजमी तौर पे। ठीक है,
दो हमें लगाना पड़ेगा, जमा नहीं है, जमा होगा तो फिर होगा बहुत सारे शागिर्द। तो वो फिर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे जमा वाला चैप्टर, जो जमा का है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है, तस्निया। अदद के चैप्टर में हमने वाहिद हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, उस वाहिद से हमने तस्निया बनाना सीख लिया। और आसान बात क्या हो गई कि चाहे मारफा बना रहे हो नकरा बना रहे हो, दोनों का बनाने का तरीका एक ही है। चाहे मुजक्कर हो चाहे मोन्नस हो, उन दोनों का बनाने का तरीका भी यही है। शजरतुन ये मोन्नस हो गया, तिलमीजुन ये मुजक्कर हो गया। एक मारफा की मिसाल भी देख लें। अल हदीकतु, हदीका कहते हैं बाग को। तो अल हदीकतु से कैसे बन जाएगा, अल हदीकतानी, अल हदीकतैनी, और अल हदीकतैनी, यहाँ पे भी यही आ जाएगा, सही है। ये नसब और जर योग है और योग रफा, ठीक है। अल हदीकतानी, अल हदीकतैनी और अल हदीकतैनी। जी, टेबल में तस्निया का कॉलम कैसे बना है? तस्निया का कॉलम आप उसके नीचे बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं, चले इसको अभी रहने दें। आप तस्निया का मैं आपको इंशाल्लाह मस्त जो दूंगा ना, उसके अंदर तस्निया का कॉलम बना हुआ होगा, तो फिर उसको देख के आप लोगों को आसानी हो जाएगी। बाकी मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि जैसे आपने ये मुजक्कर और मोन्नस का कॉलम बनाया, तो इसके नीचे ये मुजक्कर और मोन्नस के साथ आप वाहिद लिख दें, मुजक्कर के साथ वाहिद लिख दें, फिर मुजक्कर के साथ आप तस्निया का कॉलम बनाए, फिर मोन्नस वाहिद का, फिर मोन्नस तस्निया का, फिर मुजक्कर मारफा में मुजक्कर वाहिद का, फिर मुजक्कर तस्निया का, फिर मोन्नस वाहिद का, फिर मोन्नस तस्निया का। यानी चार, ये पूरा चार लाइनें ये बनी हुई हैं, तो चार लाइनों का मजीद आप इजाफा इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं इंशाल्लाह मशक जो दूंगा उसके अंदर इस बात का क्यों क्लियर कर दिया जाएगा। अभी किसी के पास कोई भी सवाल हो तो वो कर सकता है, बाकी टाइम काफी ऊपर हो गया। और अगर बात वाजे हो गई है सबको, तो वो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, क्लास हमारी मुकम्मल हो गई है। हसन उनका क्या होगा, ये सवाल वाजे नहीं है, हसन उनका क्या होगा। हसन उनका तस्निया क्या होगा, हसन उनका तस्निया हसनानी, हसनैनी, हसनैनी। तो ये हसन उनसे, नून के ऊपर आखिर में हमने अलिफ लगाया, और फिर उसके बाद आनी का इजाफा कर दिया, आईनी का इजाफा कर दिया। अल हदीकतानी की मीनिंग दो बाग, जी बिल्कुल। अल हदीकतानी दो बाग, अल हदीकतैनी का मीनिंग भी दो बाग। अच्छा, आप मेमन जुनेदी साहब, ये आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उसमें, और आपके आपकी अटेंडेंस जो हमारा उसमें आपका नाम नहीं आ रहा है, और ग्रुप में भी इस नाम से कोई शामिल नहीं है, तो अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो फिर मैसेज करके बाकायदा तौर पे बता दें, अपना नंबर भी बता दें, क्योंकि इस नाम से हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, तो हाजिर लगाने में फिर परेशानी होती है। जी, आपसे अर्ज किया मैंने कि आपने अगर ग्रुप में शामिल हैं, या आपके अटेंडेंस किस नाम से लग रही है, तो ये बता दें। देखा किसी को कोई सवाल नहीं हुआ। मारफा बनिदा, ये मारफा बनिदा से क्या मुराद है, ये तो हमने आज नहीं पढ़ा है। ठीक है, जजाकल्ला। जिसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो फिर ग्रुप लेफ्ट कर सकते, मतलब माजरत, क्लास एंड कर सकता है।
अल्लाह हाफिज। जी जिन सब मैंने फिर आपको, मेरे ख्याल में आप ग्रुप में शामिल नहीं है, मैं आपको ग्रुप में भी शामिल कर देता हूँ, और फिर फॉर्म पे भी आपका नाम लिख लिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।